बॉलीवुड गपशप में आपका स्वागत है। तारीख 28 सितंबर, दिन मंगलवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। 2022 में रिलीज होगी शाहरुख की पठान और सलमान की टाइगर 3। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीते शनिवार को राज्य में सिनेमा घरों को फिर से खोलने की घोषणा की है। इसके बाद से 2 दिनों में 18 फिल्मों की रिलीज डेट सामने आई है। बताते चलें कि फिल्म मेकर्स ने 2022 की अगस्त तक डेट्स को लॉक कर लिया है। अभी शाहरुख खान की फिल्म पठान और सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की रिलीज डेट सामने नहीं आई है। हालांकि पूरी संभावना है कि ये दोनों फिल्में अगले साल 2022 के सेकेंड हाफ में रिलीज होंगी। पठान अक्टूबर में गांधी जयंती के आसपास रिलीज हो सकती है, जबकि टाइगर 3 दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है। सलमान खान और कटरीना कैफ टाइगर और जोया के किरदार में पठान में कैमियो करने वाले हैं, जबकि रिपोर्ट्स यहां तक बताते हैं कि फिल्म पठान की कहानी जहां खत्म होगी, फिल्म टाइगर 3 की वहीं से शुरू होगी। समझा जा रहा है कि इसी कारण यशराज फिल्म्स पहले पठान और उसके कुछ हफ्तों बाद टाइगर 3 को रिलीज करने की तैयारी में है। यदि इन सारे जोड़ घटाव का हिसाब रखा जाए, तब भी अगले साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के बाद 24 अक्टूबर को दिवाली है, यानी दोनों फिल्में फेस्टिवल सीजन में ही रिलीज हो जाएंगी। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म पठान में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और डिम्पल कपाड़िया हैं। वहीं मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म टाइगर 3 में सलमान खान के अलावा कटरीना कैफ और इमरान हाशमी हैं। ये दोनों फिल्में यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही हैं। बताते चलें कि यशराज फिल्म्स ने रविवार को अपनी फिल्मों बंटी और बबली 2, शमशेरा, पृथ्वीराज और जयेशा बाई जोरदार की रिलीज डेट्स की घोषणा की है। बताते चलें कि सलमान खान हाल ही में अपनी फिल्म टाइगर 3 के लिए विदेश में 45 दिनों के शेड्यूल के बाद मुंबई लौटे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में सलमान खान मुंबई एयरपोर्ट पर ब्लू डेनिम जीन्स और ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लू शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सलमान खान ने ब्लैक कलर की कैप के साथ ब्लैक कलर का मास्क भी लगाया हुआ है। अजय देवगन की 300 करोड़ी सुपर हीरो फिल्म गई ठंडे बस्ते में। चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे करने वाले थे डेब्यू। बॉलीवुड के गलियारों से कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि अजय देवगन ने यशराज बैनर की अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म साइन कर ली है, जिसे शिव रवेल डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में अजय देवगन खलनायक का किरदार निभाने वाले थे, जिसके लिए खास तरह की कॉस्ट्यूम तैयार की जानी थी। अगर ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की यह मूवी ठंडे बस्ते में चली गई है। फिल्म के डायरेक्टर शिव रवेल ने इस मूवी को होल्ड पर रखने का फैसला किया है, क्योंकि वो यशराज बैनर की अपकमिंग वेब सीरीज का डायरेक्शन करेंगे, जिसमें इरफान खान के बेटे बाबिल दिखाई देंगे। अजय देवगन की इस फिल्म से चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे बॉलीवुड में कदम रखने वाले थे। अहान पांडे को बड़े स्तर पर लॉन्च करने के लिए यशराज बैनर ने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया था, लेकिन अब यह ठंडे बस्ते में चला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आदित्य चोपड़ा इसे दोबारा कब तक शुरू करेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यशराज बैनर ने अपनी सुपर हीरो फिल्म को बंद करने का फैसला क्यों किया है, यह अभी तक साफ नहीं है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यशराज बैनर ने कोरोना वायरस की वजह से बिगड़े हालातों को देखते हुए इस मूवी को होल्ड पर रखने का फैसला किया है। इन दिनों यशराज बैनर का ध्यान केवल इस तरफ है कि वो कैसे अपनी रुकी हुई फिल्में रिलीज करके बॉक्स ऑफिस पर कमाई करें। आदित्य चोपड़ा बिग बजट मूवी में रुपए लगाने से बच रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 बार स्थिति बिगड़ चुकी है। वो मेगा बजट फिल्मों का निर्माण सोच समझकर करना चाहते हैं। वहीं अगली खबर है, पति से जुड़े सवाल पर भड़की शिल्पा शेट्टी। झल्लाते हुए बोली, क्या मैं राज कुंद्रा हूँ? पिछले कुछ महीने शिल्पा शेट्टी के लिए काफी मुश्किल भरे रहे। पोर्नोग्राफी केस में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पा शेट्टी लगातार मीडिया और उसके तीखे सवालों का सामना कर रही थी। हालांकि अब शिल्पा इन सवालों से उकता गई हैं
और यही वजह है कि एक मीडिया रिपोर्टर ने जब उनसे उनके पति राज कुंद्रा को लेकर सवाल किया तो वो बुरी तरह भड़क उठी। शिल्पा शेट्टी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने शिल्पा से उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ा सवाल किया। इस पर शिल्पा शेट्टी भड़कते हुए कहती हैं, क्या मैं राज कुंद्रा जैसी दिखती हूँ? शिल्पा ने कहा, मैं राज कुंद्रा हूँ, मैं उसकी तरह लगती हूँ? नहीं नहीं, मैं कौन हूँ? शिल्पा आगे कहती हैं कि उन्हें लगता है कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर आपको ना तो कभी शिकायत करनी चाहिए और ना ही किसी तरह की सफाई देनी चाहिए। हालांकि ये कहते हुए शिल्पा हंसने लगती हैं। बता दें कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की हाल ही में जमानत हुई है और अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले राज कुंद्रा केस में मुंबई पुलिस ने 1500 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें शिल्पा का बयान भी दर्ज किया गया है। शिल्पा ने इस मामले में कहा था कि उन्हें अपने पति के इस काम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहती थी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को पॉर्न फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। बता दें कि राज कुंद्रा पर अश्लील कमेंट बनाने और उन्हें हॉटशॉट नाम के ऐप पर अपलोड करने के साथ ही कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को ब्लैकमेल करने के आरोप भी हैं। अगली खबर है, कुमकुम भाग्य की रेहाना पंडित ने बताया जिंदगी में तनाव मुक्त रहने का सीक्रेट मंत्र। कुमकुम भाग्य अपनी रोमांचक कहानी के साथ साथ अभी, प्रज्ञा, रिया, तनु, रणवीर और प्राची जैसे अपने से लगने वाले किरदारों के बेहतरीन काम के चलते दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है। इस शो के सभी एक्टर्स अपने दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों रेहाना पंडित अपने अंतर्मन की खोज कर रही हैं। हम सभी जानते हैं कि किस तरह महामारी ने हम सभी के आसपास तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे में रेहाना ने तनाव मुक्त बने रहने के लिए अपना एक सीक्रेट मंत्र बताया है। अपना खुद का उदाहरण देते हुए रेहाना ने बताया कि पिछले साल लॉकडाउन में वो कितनी असुरक्षित और फिक्रमंद हो गई थी। हालांकि वो महामारी के दौरान टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक कुमकुम भाग्य में शामिल हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि कैसे उस मुश्किल दौर ने उन्हें प्रभावित किया था, क्योंकि उन्होंने कई कलाकारों को गुजर बसर के लिए संघर्ष करते देखा था। असल में महामारी के दौरान खुद यह एक्ट्रेस भी बहुत सी असुविधाओं से गुजर चुकी हैं। रेहाना पंडित बताती हैं, इस महामारी ने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। मैंने सीखा है कि ऐसी मुश्किलों में बने रहने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है। सच कहूँ तो मैं अपने आसपास इतना दर्द और तकलीफ देखकर उदास हो गई थी, क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गईं और ऐसी मुश्किल घड़ी में उनके सामने इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक कलाकार के तौर पर मैं समझती हूँ कि हमें इस समय किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह यह सभी के लिए मुश्किल है। असुरक्षा की बात करूं तो मुझे लगता है कि यह सभी में होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सुरक्षा महसूस नहीं करती, मैं भी अपने काम, अपनी ज़िंदगी और अपने भविष्य को लेकर फिक्र करती हूँ। मैं महामारी के दौरान भी काफ़ी इनसिक्योर हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है मैं उसके बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैं खुद को यह भी समझाती हूँ कि अपने डर का सामना कैसे करना है। ज़िंदगी जिस तरह सामने आती है मैं उसको उसी तरह स्वीकार करती हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मुझे किसी भी चीज़ को खोने का डर नहीं है। मैं इस विचार के साथ जीती हूँ कि ईश्वर ने इस दुनिया में हम सभी को खाली हाथ भेजा है और उन्होंने हमें एक उद्देश्य दिया है जो हमें पूरा करना है। ज़िंदगी के रास्ते पर हमें अपने दिल की सुनना पड़ता है और ज़िंदगी में अपने उद्देश्यों को चुनना पड़ता है। ज़िंदगी में सही गलत कुछ नहीं होता। इस पल आपके सामने जो भी है आपको वही करना चाहिए। मेरी लाइफ का नया मंत्र यही है। मुझे लगता है कि सभी को अपनाना चाहिए। जहां रेहाना पंडित अपनी ऑन स्क्रीन ज़िंदगी में संतुलन बनाना अच्छी तरह से जानती हैं, वहीं उनका ऑन स्क्रीन किरदार आलिया प्रज्ञा के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए कुछ शातिर योजना बना रहा है। टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने कहा, मुझे इस बात का पछतावा है कि बिग बॉस 13 के बाद मैंने कभी सिद्धार्थ शुक्ला से बात नहीं की। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से फैंस के साथ साथ एक्टर के करीबी दोस्तों का दिल भी टूट गया है।
सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी लोगों के लिए अभी भी इस हकीकत को अपनाना कठिन है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है। बिग बॉस 13 के दौरान आरती सिंह और सिद्धार्थ शुक्ला की गहरी दोस्ती कई बार नजर आई, जब सिद्धार्थ शुक्ला को आरती सिंह ने कई बार नॉमिनेशन से बचाया। आरती सिंह ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बिग बॉस 13 के फाइनल कंटेस्टेंट्स में जगह बनाई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिग बॉस 13 के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और आरती सिंह के बीच कभी बातचीत नहीं हुई। शो के बाद कभी भी आरती सिंह ने सिद्धार्थ शुक्ला से बात करने की कोशिश नहीं की। आरती सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता है कि सिद्धार्थ शुक्ला उनके बीच नहीं है। एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में आरती सिंह ने बोला है कि देश में बाकी लोगों की तरह मैं भी उनके निधन से प्रभावित हुई हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आज भी यकीन नहीं होता। आखिरी बार मेरी बात सिद्धार्थ शुक्ला से बिग बॉस 13 के फिनाले पर हुई थी। हम दोनों की 2 साल से बातचीत नहीं हुई। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने उसको फ़ोन करने की कोशिश क्यों नहीं की। आरती सिंह ने आगे बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला को खोने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैं अब हर दिन खुश रहने में यकीन रखती हूँ। अब मैं सिर्फ काम करना और घूमना चाहती हूँ। पति और बच्चों का भूत उतर गया है। गौरतलब है कि आरती सिंह ने ये बात बिग बॉस 15 लॉन्च के दौरान की है। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई गपशप के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अनुराधा को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।